हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कार्यालय ज्ञापन तिथि विस्तारण, ये जो आपकी डेट थी जिनको बैक फॉर्म डालने थे, तो उनके एसडीएसयू से जो स्टूडेंट है बैक फॉर्म जिन्होंने फिल करने थे और उनकी लास्ट डेट थी 31 जनवरी, लेकिन ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है। चलिए पूरी जानकारी अच्छे से समझते हैं। क्या आपकी ये जानकारी निकल कर आई है बैक फॉर्म से संबंधित और कार्यालय ज्ञापन में क्या इन्होंने अपना निकाला है शेड्यूल। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, डेट है 31 में इनका जो ये तिथि विस्तारण के संबंध में इन्होंने कार्यालय ज्ञापन दिया है और ये जो ज्ञापन निकला है बैक फॉर्म से संबंधित है। पूरी जानकारी समझते हैं। यहाँ पर आपको सूचित किया जाता है कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, जो कि स्टूडेंट 21 के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, जो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बैक फॉर्म है। अभी कल ही एक स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि मैडम ये वीडियो मुझे बहुत देर में मिली है, तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए। शेयर मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हमारा चैनल है, हमारी वीडियो है, शेयर कीजिए। मैं सिर्फ इसलिए कहती हूँ कि शेयर आप इसलिए कीजिए कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से संबंधित होते हैं और आप भी श्रीदेव सुमन से हैं, आप भी फॉर्म भर रहे हैं, तो आप इसको शेयर करेंगे तो जो स्टूडेंट फिल करेंगे फॉर्म अपने बैक फॉर्म के, तो उन तक ये जानकारी पहुंचेगी जब आप शेयर करते हैं। तो शेयर कीजिए और केयर कीजिए अपने ही जैसे स्टूडेंट की। चलिए पूरी जानकारी अच्छे से देखते हैं। इसमें जो आपकी डेट थी बैक फॉर्म फिल करने की, ये स्टूडेंट थे बीए, बीएससी और बीकॉम, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। और इसमें जो भूतपूर्व जो पहले के स्टूडेंट हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट थे, ठीक है, उनके लिए जो प्राइवेट भी हैं और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो भी थे, तो उनके जो बैक फॉर्म ऑनलाइन आए हुए थे अंक सुधार के लिए। आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपका बैक है, बैक जैसे आपके किसी सब्जेक्ट में बैक है तो वो भी आप भर सकते हैं। और अंक सुधार, अगर आपको इम्प्रूवमेंट भी डालना है तो आप इम्प्रूवमेंट भी डाल सकते हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट का भी आवेदन कर सकते हैं, बैक पेपर का भी आवेदन आप कर सकते हैं। और ये डेट मैं बता देती हूँ आपकी कब से कब तक हो गई है। आपकी पहले 31 थी, अब आपकी हो चुकी है 8 तारीख, यानी कि 8 फरवरी तक आप अपना फॉर्म अब फिल कर सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी और बीए थर्ड ईयर के भी। बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनके अभी सितंबर में एग्ज़ाम हुए थे, अब वो सेकेंड ईयर में हैं। बच्चों को थोड़ा सा ये भी चीज़ समझ में नहीं आती कि हम फर्स्ट ईयर वाले करेंगे, नहीं, फर्स्ट ईयर वाले नहीं करेंगे। जो सेकेंड ईयर में हैं फ़िलहाल, वो बच्चे अपना, जिनकी फर्स्ट में बैक थी, वो जो बच्चे हैं वो अपना फॉर्म फिल कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए कि डेट जो है एक्सटेंड हो चुकी है और आप भी अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि जो आपकी ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि है वह भी इन्होंने 8 फरवरी ही रखी है, तो 8 फरवरी तक आप अपनी फ़ीस भी सबमिट कर दीजिए। वैसे तो तरीका यही होता है कि जिस वक्त आप अपना फॉर्म फिल करें, आप तभी अपनी जो एग्ज़ाम फ़ीस होती है, जो फॉर्म की फ़ीस होती है, वो साथ के साथ फिल किया कीजिए। क्योंकि उससे क्या होता है, फिर कभी आप फॉर्म भर कर भूल जाते हैं और फीस सबमिट करना आप भूल जाते हैं, तो उससे क्या होता है, फिर आपका फॉर्म जो है कैंसिल हो जाता है। तो साथ के साथ फिल कीजिए जो भी आपकी फ़ीस है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इन्होंने बताया है वही जानकारी, थर्ड तो ऑप्शन इनका ऐसे कैसे ही है, मैंने इसमें बताया था आप लोगों को। जिस वक्त आप अपना आवेदन करेंगे ऑनलाइन, तो उसकी हार्ड कॉपी, उसकी रोल लिस्ट और साथ में अपनी फ़ीस की रसीद। रोल लिस्ट मतलब जो आपकी आपने वो निकाली है अपनी मार्कशीट, तो वो, और जो आपका फॉर्म होगा वो, और साथ में जो आपकी फ़ीस की रिसिप्ट होगी, वो तीनों चीज़ों की अटैच करके आप अपने महाविद्यालय या संस्थान में जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन से या किसी कॉलेज से, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आप उसको सबमिट करेंगे। और जो कॉलेज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आपके विश्वविद्यालय में जमा करेंगे। अब शुल्क भी आती है बात, तो शुल्क भी कोई चेंजिंग नहीं है। बीए बीएससी प्रथम वर्ष के स्टूडेंट हों, चाहे बीए बीएससी तृतीय वर्ष के स्टूडेंट हों, फीस में इन्होंने कोई चेंजिंग नहीं किया है। एज ए इट आपकी फ़ीस है,
कोई भी बदलाव नहीं है, बट डेट में एक्सचेंज हुआ है। तो अब जिन्होंने स्टूडेंट ने नहीं फिल किए हैं अपने इम्प्रूवमेंट फॉर्म और साथ में बैक फॉर्म ऑनलाइन जो है आए हुए हैं, फिल कर लीजिए और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट तक ये जो तिथि विस्थापन हो चुकी है उन तक पहुंच जाए। क्योंकि 2-3 बच्चों की चैनल पर कमेंट आया था कि मैडम हम तक ये जानकारी नहीं पहुंची और डेट जो है निकल चुकी, अब हम क्या करें। तो रात ही ये मैसेज था, तो मैंने स्टूडेंट से यही बोला था कि हो सकता है डेट एक्सचेंज हो जाए तो आप तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जानकारी सभी स्टूडेंट तक तभी पहुंचेगी जब ये शेयर होगी। तो इसको शेयर कीजिए। और आपको अगर हिंदी मिरर की वीडियो पसंद आती हैं और आप तक सही टाइम से सही जानकारी पहुंचती है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है। जितनी भी वीडियो आप तक पहुंचती हैं उनको प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आप एक लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आप शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं, आपके थ्रू जानकारी दूसरों तक पहुंचती है। और एक कमेंट जब आप करते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टूडेंट की क्या क्वेरी आ रही है। कमेंट के थ्रू ही पता चलता है, फिर हम उसी हिसाब से आपको कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए। और अगर हिंदी मिरर के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के संबंधित जितने भी स्टूडेंट हैं, बीए के स्टूडेंट जो हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, चाहे वो सेकंड ईयर के हों, चाहे वो स्टूडेंट थर्ड ईयर के हों, हिंदी मिरर पर जो है हिंदी की, ठीक है, हिंदी के साथ आपको चाहे बीए फर्स्ट ईयर है, चाहे सेकंड ईयर है, चाहे थर्ड ईयर है, हिंदी की 4 सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। आजकल हिंदी के नोट्स मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, बीए फर्स्ट ईयर भी, सेकंड ईयर भी और थर्ड ईयर भी। इसके बाद में आपके लिए पॉलिटिकल, हिस्ट्री और साथ में आपका सोशलॉजी, ये मैं 3 सब्जेक्ट के नोट्स और आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आपके एग्ज़ाम जब तक होंगे, आपके इस बार एग्ज़ाम हो सकता है, जो लास्ट ईयर तो जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए थे वो एमसीक्यू बेस हुए थे, लेकिन हो सकता है इस बार आपके एमसीक्यू ना होकर थ्योरेटिकल पेपर हों। तो उसी तरह से अभी फ़िलहाल आप नोट्स बनाइए। तो नोट्स बनाने के बाद अगर आपके एमसीक्यू आते हैं तो नोट्स में से आपके एमसीक्यू भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप नोट्स बनाइए। अभी हिंदी के नोट्स आपको मिल रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर भी, सेकंड ईयर भी और थर्ड ईयर भी। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और बीए थर्ड ईयर, तीनों की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उसको आप चेक कर सकते हैं। हाँ, बीए में 6 सेम था, लास्ट ईयर जो था श्रीदेव सुमन में बीए सेमेस्टर वाइज था, लेकिन अब बीए जो है थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर हो चुका है, अब वह सेमेस्टर नहीं है, सिलेबस भी बिल्कुल चेंज है। तो आप बीए 6 सेम की प्लेलिस्ट मत देखिएगा, बीए थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कीजिए अपनी सारी जितनी भी वीडियो हमने बनाई हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए।